So we were doing miscellaneous exercise of chapter number 3 and we have already completed till question number 7. Now we are going to do the rest of the questions of this exercise. So question number 8, 9 और 10 तीनों आपके सेम टाइप के हैं. हमने जैसे एग्जाम्पल 21 किया था ना मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से, तो बिल्कुल वही सेम टाइप चलेगी. तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है कि किसी में फंक्शन की वैल्यू अलग दे रखी है, किसी में फंक्शन कुछ और दे रखा है ना, लाइक दिस. चलो, तो क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 8 से 10 वी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 एंड टेन एक्स बाय 2. ठीक है, आपको क्या होगा ना, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी और वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो क्वाड्रेंट आपको बताया होगा. ठीक है, देन आपको साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 और टेन एक्स बाय 2 की वैल्यूज़ निकालनी है. करेक्ट. अब देखो, इन तीनों या वो एक और मिला लो, एग्जाम्पल 21, इन चारों में एक आपको मैं स्टेप्स बता देती हूँ और सब में सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको और बहुत ईजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. चलो, क्या कह रहा है. सबसे पहले तो चेक द क्वाड्रेंट ऑफ एक्स बाय 2 एंड राइट द साइन ऑफ साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 एंड टेन एक्स बाय 2 इन दैट क्वाड्रेंट. ठीक है, देन सी द क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एंड राइट द साइन ऑफ कॉस एक्स इन दैट क्वाड्रेंट. सबसे पहले देखो, जो बोल रहा है वो स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड बहुत ईजिली आ जाएगा. देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखते चलो, तो विच इज tan x इज इक्वल्स टू -4/3 वेयर x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट क्वेश्चन अच्छा हो ओके, तो इसमें फर्स्ट वाले में तो सेकेंड क्वाड्रेंट है. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना कि थर्ड. तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से पाई, यही होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो बोल रहा है tan x इज इक्वल्स टू -4/3 वेयर x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका x पता चल गया कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है. अब इसमें पहले तो आप चेक कर लो cos x का साइन. तो अब देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, π/2, ये 0 to π, दिस इज π एंड दिस इज 3π/2. ठीक है, अब देखो x का है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे x है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है, कॉस इज नेगेटिव हियर, सो कॉस एक्स इज नेगेटिव. ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज अगर x आपका π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो x/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा भाई, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि π/4 से π/2. अब ये π/4 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको जो x/2 होगा वो कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि आपको जब क्वाड्रेंट पता चल जाए x/2 का तो साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2 के क्या निकाल लो, साइन निकाल लो. दिस इम्प्लाइज, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तीनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव. तो साइन x/2, कॉस x/2, tan x/2 आर पॉजिटिव. ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ से. ठीक है, अब देखो ये कौन से मेरे फर्स्ट जो दो स्टेप्स हैं वो हो चुके हैं. देखो, पहला क्या बोला था कि x/2 का क्वाड्रेंट निकालो और उसमें साइन चेक करो, और सेकंड चीज़ क्या था कि x का जो क्वाड्रेंट है उसमें cos x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो चेक करो. दो चीज़ें हो गई, ये करनी है. नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसकी हेल्प से आप यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x. आपको cos x निकालना है. ठीक है, अब देखो आपको क्या गिवन है, tan x. अब उससे cos x तक पहुंचना है, तो पहले तो देखो आइडेंटिटी लगाएंगे tan के साथ. किसकी आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट secant square x माइनस tan square x इज इक्वल्स टू 1. ये हमारी आइडेंटिटी होती है. अब यहाँ से अगर मैं secant square x की वैल्यू निकालूंगी, इट विल बी 1 प्लस tan square x. अब tan square x कितना है, -4/3, तो -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 16/9. तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेके, 25/9. अब हमें निकालना क्या है, cos x. तो पहले cos square x क्या होता है, 1/secant square x, तो ये क्या हो जाएगा 9/25. अब स्क्वायर हटाएंगे तो cos x विल बी ±3/5. करेक्ट, बट क्योंकि x इज इन
सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमने पहले ही लिख लिया था ना, अगर x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो यानी कि -3/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट चीज़। ओके, तो अब हमें यहाँ तक हम पहुँच गए, 3 स्टेप कर लिए हमने। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, अप्लाई 1 + cos a इज इक्वल्स टू 2 cos square a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2 बाय पुटिंग a इक्वल्स टू x/2। पहले तो हम ये आइडेंटिटी लिख देते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी है ये कि 1 + cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos square a, ठीक है। अब यहाँ से हम cos square a की वैल्यू निकालते हैं, विच इज 1 + cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अब क्या बोला इसने कि पुट a इज इक्वल्स टू x/2। इस आइडेंटिटी में आप a को क्या पुट कर दो, x/2, तो क्या बन जाएगा, cos square x/2 इज इक्वल्स टू 1 + cos 2a, यानी कि 2 टाइम्स x/2 विच इज x डिवाइडेड बाई 2। तो इसने क्या बोला था, क्या करना है, अप्लाई दिस आइडेंटिटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x/2। तो cos x/2 यहाँ से आ सकता है ना, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर बाद में ले लेंगे। तो पहले क्या करो, यहाँ पे 1 + cos x की वैल्यू क्या आई थी, -3/5 एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। एलसीएम लो, 5 - 3 विच इज 2/5 इंटू, अभी 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि क्या आ गया, 1/5। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, cos square x/2 की। तो यानी कि आपका cos x/2 क्या हो जाएगा, ±1/√5, है ना। 1/5 आया था तो क्या हो जाएगा, ±1/√5। अब क्या करेंगे, अब देखो, सिंस cos x/2 इज पॉजिटिव, अब पॉजिटिव क्यों आया, हमने पहले ही लिख लिया, क्या लिखा था हमने पहले, क्योंकि x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos x/2, sin x/2 और tan x/2 कैसे होंगे, प्लस के होंगे। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। नाउ वी नो दैट, अब देखो इसने जो फोर्थ स्टेप था विच इज कि आप cos x/2 की वैल्यू निकालनी है, वो हमने निकाल ली, डन। अब फिफ्थ स्टेप देखो क्या बोल रहा है, अप्लाई 1 - cos 2a इज इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 बाय पुटिंग a इक्वल्स टू x/2। अब हमें ये आइडेंटिटी भी पता है, 1 - cos 2a क्या होता है, 2 sin square a। यहाँ से अगर मैं sin square a की वैल्यू निकालूँ, 2 sin square a की, तो इट विल बी 1 माइनस, अच्छा तो यही लिख दिया ना, कोई नहीं। तो अगर मैं sin square a की वैल्यू निकालूंगी, सो इट विल बी 1 - cos 2a डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करो, पुट a इज इक्वल्स टू x/2, जैसे लास्ट टाइम किया था, लास्ट उसमें, है ना। तो sin square x/2 इज इक्वल्स टू 1 - cos x हो जाएगा, है ना, 2a क्या हो जाएगा, x/2। ये यहाँ पे भी ऐसे ही किया था कुछ हमने, पर यहाँ पे cos स्क्वायर था। चलो, अब cos x की वैल्यू क्या है, cos x -3/5 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लो, तो 5 + 3 विच इज 8/5 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया आपके पास, 4/5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब स्क्वायर हटाएंगे तो sin x/2 क्या हो जाएगा, ±2/√5। समझ में आया। बट सिंस sin x/2 इज क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड उसमें साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x/2 विच इज 2/√5। अब व्हाट इज द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बोल रहा है फाइंड tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। नाउ अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, sin x/2 निकाल लिया और cos x/2 निकाल लिया। तो कह रहा है tan x/2 क्या होता है, sin x/2 डिवाइड में cos x/2। साइन क्या है, sin x/2 2/√5 एंड दिस इज 1/√5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2, ठीक है। अब हमने तीनों की वैल्यूज निकाल चुके हैं हम,
ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं जो इसने बोला था वो किया है। सारे ऐसे ही होंगे, चारों क्वेश्चन है ना, चारों ऐसे होंगे। चारों क्या, मैं कह रही हूँ आपको कोई भी यहाँ पे एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी दे दे, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, एंगल कहीं पे भी लाई कर रहा हो, आप इन 6 स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका सारे आंसर्स आप इजीली कर सकते हो जब आपको ये तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, ओके। अब ये क्वेश्चन इज डन। रिपीट कर देती हूँ क्या किया। सबसे पहले तो क्या करना था, x/2 निकालना है, उसका चेक करना है कि उसमें इन तीनों की वैल्यू क्या क्या आ रही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होएगा। तो पहले तो x है, तो x में आप कॉस, सिर्फ देखो x के लिए सिर्फ कॉस की देख लो कि कॉस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और x/2 के लिए तीनों की देखनी है, देख लिया। देन आइडेंटिटी लगा के आपको cos x की वैल्यू निकालनी है, चाहे आपको 2 बार कितनी बार भी लगानी पड़े आइडेंटिटीज, बट आपको cos x की वैल्यू चाहिए, जो आपको गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है ना, उससे cos x की वैल्यू निकालो किसी तरीके से। देन आप 2 आइडेंटिटीज लगाओगे, एक तो है 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos square a, वहाँ से आप cos x/2 की वैल्यू निकालोगे। देन 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin square a से आप sin x/2 की वैल्यू निकालोगे। डन। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी देन tan x/2 क्या होता है, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2, वहाँ से tan x/2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हेंस यही आपको 3 वैल्यूज निकालनी थी। नाउ द 9th क्वेश्चन, देखो अब ये भी सेम टाइप का ही चलेगा। ठीक है, cos x क्या है, -1/3 वेयर x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ना ध्यान से देख के लिखना, क्योंकि इसमें दिक्कत होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो क्या स्टेप्स थे, अब रिवाइज याद करो। पहले तो देखो, सबसे पहले तो एज आपका जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई से 3π/2 यही होगा। अब देखो इस क्वाड्रेंट में cos x कैसा होगा भाई, नेगेटिव। cos x तो पहले ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीधा x/2 ले लेते हैं, इसका मतलब विच विल बी π/2 से 3π/4। अब ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 135 डिग्रीज, तो यानी कि x/2 इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपका x/2 क्या आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो कैसा होता है, पॉजिटिव, एंड आपका tan x/2 एंड cos x/2 वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। साइन तो पॉजिटिव होगा, tan और cos वाले कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। ये दो चीज़ निकाल ली। अब तीसरी चीज़ वो क्या बोलता था कि आप cos x की वैल्यू निकालो, पर इस बार cos x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें वो हमारा एक चीज़ बच गई थैंकफुली। ठीक है, चलो तो वो बच गया। तो अब क्या करना है, वी नो दैट। अब डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे चलो, आइडेंटिटीज लगानी है ना। तो 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin square a। देखो माइनस आएगा तो साइन आएगा, साइन आएगा, और अदरवाइज प्लस आएगा तो कॉस आएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, विच इज़ 1 - cos 2a/2। पुट a इज इक्वल्स टू x/2। अब देखो बिल्कुल मैकेनिकल चल रहा है सब कुछ, डिट्टो सब में सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, तो 1 - cos x/2। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, cos x की वैल्यू पुट करो, विच इज़ -1/3 होल डिवाइड बाय 2। एलसीएम लो, 3 + 1 4/3 इंटू 1/2 विच इज़ 2/3। ठीक है जी, सो sin x/2 क्या हो जाएगा, ±√2/3। अब क्योंकि sin x/2 इज पॉजिटिव है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ऊपर आपको रीज़न एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, √2/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, sin x/2 की। अब वी नो दैट 1 + cos 2a is equals to 2 cos square a. This implies cos square a क्या हो जाएगा, 1 + cos 2a डिवाइड बाय 2। ठीक है, पुट a is equals to x/2। This implies सेम स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1 + cos x क्या आया था, मतलब गिवन ही है इसमें, तो -1/3 है ना, तो -1/3 डिवाइड बाय 2। सो 3 - 1 इज 2/3, 2/1 इज 1/2।
तो आ गया 1/3। स्क्वायर हटाएंगे cos x/2 क्या हो जाएगा, ±1/√3। अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आया था भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे cos x/2 का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। हम पहले लिख चुके हैं तो यहाँ पे बार बार नहीं लिखना आपको, ठीक है जी, ये आ गया। अब cos x/2 sin x/2 आ गया। नाउ tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, इज इट। sin x/2 क्या आया था, √2/√3, और cos क्या है, -1/√3। सो द फाइनल आंसर विल बी -√2। यही आ रहा है, हेंस tan x/2 इज इक्वल्स टू -√2। ठीक है जी, सिंपल एक समझ में आ गया। आप कितने ही क्वेश्चंस आ जाए, आप नए नए क्वेश्चंस ना निकाल के लाओ अलग अलग और बुक्स में से एंड ट्राई टू सॉल्व देम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। देखो सबके स्टेप सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है, साइन एक्स की वैल्यू 1/4, एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड मतलब सेकेंड π/2 से पाई। अब यहाँ पे साथ साथ ये चेक करते हैं कि cos x कैसा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, चलो अब x आ गया, x/2 देख रहे हैं। यहाँ पे π/4 से π/2, ठीक है, 2 से डिवाइड किया दोनों साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कौन सा आ गया, दैट इज x/2 इज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2 आर व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो यहाँ पॉजिटिव होंगे। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, cos x की वैल्यू निकालो। तो अब देखो sin x गिवन है, तो sin x और cos x की आइडेंटिटी क्या होती है, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से cos² x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² x। sin² x क्या था, 1/4। सो 1/16 है ना, स्क्वायर लेना है तो एलसीएम लेंगे तो 15/16। cos x बोलो फटाफट, प्लस माइनस √15/4, करेक्ट। cos x इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस और प्लस, पहले लिख लिया हमने माइनस, तो पहले लिख लोगे तो बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आ गया, चलो नाउ अब हमें वी नो दैट, लगाओ भाई अपनी आइडेंटिटीज। 1 माइनस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 sin²a। यहाँ से आपका sin²a क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 2, पुट a इज इक्वल्स टू x/2, देन sin² x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x बाई 2। अब देखो 1 माइनस cos x माइनस को प्लस कर देते हैं, 15/4 डिवाइड बाई 2। सो 4 प्लस √15/4 इंटू 1/2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस √15/8, यही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, अब ये स्क्वायर का था ना, तो अब हम इसको अंडर रूट लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज sin x/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √4 प्लस √15/8, यही होना चाहिए। अब sin x/2 कैसा होगा, पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी ने ऐसे मोल्ड करके लिखा हुआ है, आप ऊपर नीचे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 प्लस 2√15, और ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16। ठीक है जी, तो इससे बस इतना सा फ़ायदा हो गया कि 8 प्लस 2√15
अंडर रूट में, और नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स बाय 2 की क्या वैल्यू आ गई भाई, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चलो, तो ये हमने बस एनसीईआरटी को मैच करने के लिए किया है उसके आंसर को। चलिए अब क्या निकालेंगे, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इज 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाय 2, पुट a इज इक्वल टू x बाय 2। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय 2। 1, अब देखो कॉस x क्या है, माइनस रूट 15 बाय 4 डिवाइड बाय 2। एलसीएम लेंगे, ठीक है, सेम हो गया वैसा, सुबह मतलब ऊपर जैसा ही बन रहा है। तो अब हटाओ, कॉस x बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8, करेक्ट। पर क्योंकि cos x बाय 2 पॉजिटिव है, वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब उसकी तरह थोड़ा सा इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 2 यानी कि 16। ये क्या आ जाएगा फिर, रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4। ठीक है, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos x बाय 2 which is root 8 minus 2 root 15 by 4। ठीक है, अब ये आपका cos x by 2 आ गया एंड sin x by 2 आ गया। नाउ tan x by 2 क्या होगा, sin x by 2 by cos x by 2। ठीक है, so sin x by 2 ये क्या था, रूट बाय 4। अब कॉस को मैं रेसिप्रोकल करके लिख रही हूँ, 4 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15, यही आएगा। देन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा क्या आएगा, पूरा अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 माइनस 2 रूट 15, यही आएगा। अब देखो ऊपर नीचे से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 15 एंड डिवाइड में भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4, अच्छा ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या आएगा, 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाय 4 माइनस रूट 15। ये सब अंडर रूट के अंदर चल रहा है। अब क्या करते हैं, अंदर अंदर रैशनलाइज कर देते हैं। सो 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15 इंटू, अभी माइनस है तो प्लस 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 प्लस रूट 15। समझ में आ रहा है, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं। ऊपर तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट यानी कि इसका होल स्क्वायर ऐसे रख देते हैं। नीचे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज 15। ठीक है, अब 16 माइनस 15 इज 1, तो न्यूमरेटर में तो इसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा। अब देखो 1 तो कुछ नहीं है, अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 4 प्लस रूट 15। ठीक है, हेंस आपकी tan x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस रूट 15। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका सारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पूरा हो गया है एंड मिसलेनियस
exercise example, सारे exercises basics with each and every examples आप देख लो, आराम से समझ लो, and if you don't get anything you can ask me.